हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड होने वाला है। मिस कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी से रिलेटेड ये प्रश्न होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, गृह शासन आंदोलन के कारणों और परिणाम पर टिप्पणी लिखें। प्रश्न क्या है कि गृह शासन आंदोलन, जिसको हम लोग होम रूल आंदोलन कहते हैं, उसके कारण और परिणाम बताइए कि आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ था, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं गृह शासन आंदोलन का, तो बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गृह शासन आंदोलन का मतलब होता है अपने घर पे खुद से शासन करना। अपने घर पे खुद से शासन करना, क्योंकि गृह मतलब क्या होता है, घर, है ना। तो यहां पे कहा गया था, ये आंदोलन का एक ही मकसद था कि अपने घर पे खुद से शासन करना। और ये क्यों कहा जा रहा था इस तरह, तो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे भारत देश पे अंग्रेजों का अधिकार था। किसका? अंग्रेजों का अधिकार था। देश हमारा था, लेकिन अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। और वो जैसे चाह रहे थे, हमें कठपुतली के जैसा नचा रहे थे। मीन्स भारतीयों को कठपुतली के जैसा नचा रहे थे, भारतीयों पे अत्याचार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में ये सोच आया, ये मन बना कि आखिर देश तो हमारा है, तो इसमें राज जो है वो अंग्रेज क्यों कर रहे हैं। मीन्स अंग्रेजों को यहां पे राज करने नहीं देना है, ठीक है। यहां पे राज कौन करेगा, तो हम लोग खुद यहां पे राज करेंगे। उसी दौरान जो है वहां पे एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गृह शासन आंदोलन। वहां पे आंदोलन में कहा गया कि हम अपने घर पे क्या करेंगे, खुद से शासन करेंगे, आपको शासन करने की जरूरत नहीं है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गृह शासन आंदोलन कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे भूमिका। क्या लिखेंगे? भूमिका। और भूमिका में लिखेंगे इस प्रकार से कि गृह शासन आंदोलन, जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गृह शासन आंदोलन को किसके नाम से जाना जाता है, तो होम रूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य बस इतना ही था। उद्देश्य क्या था कि भारत में स्वराज मतलब स्वशासन की स्थापना करना, कि हम लोग स्वयं शासन करेंगे, किसी और को शासन करने नहीं देंगे। देश हमारा रहेगा और किसी और को शासन करने देंगे नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। ये कौन चाह रहे थे, तो भारतीय लोग। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में स्वशासन मीन्स अपना शासन स्थापित करना। कह रहा यह आंदोलन 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। यह जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। कब? 1916 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भूमिका में लिख देना है। अब यहाँ पे कारण आता है, रीजन आता है कि आखिर उन लोगों के मन में ये भावना क्यों आया कि हम लोगों को खुद से शासन करना चाहिए, है ना। मीन्स होम रूल आंदोलन के कारण कि आखिर क्या क्या कारण है होम रूल आंदोलन का। तो कह रहा है कि इस आंदोलन के कई प्रमुख कारण थे, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि आखिर होम रूल आंदोलन के क्या क्या कारण थे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, मीन्स अगर आप मेजर 7 की तैयारी कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग पूरे मेजर 7, मेजर 8, मेजर 6 हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहां पे बात कर रहे हैं अगर होम रूल आंदोलन के पहले कारण का, तो होम रूल आंदोलन का पहला कारण है ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति। क्या है? ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। मीन्स यहीं पे कह दिया कि ब्रिटिश सरकार जो था वो हम भारतीयों पर इतना अत्याचार ही कर रहा था ना, कि भारतीय मजबूर हो गए। भारत क्या हो गए? मजबूर हो गए, ठीक है, कि नहीं, अब इसका शासन चलने वाला नहीं है। वही यहां पे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर कई कड़े कानून लागू कर दिए, जिससे उनकी स्वतंत्रता जो है ना वो प्रतिबंध लग गया। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर क्या कर दिया, कई प्रकार के कड़े कानून लगा दिया, जिससे उनकी स्वतंत्रता, आजादी जो है ना वो छीन गई। किनकी आजादी? तो भारतीयों की आजादी छीन गई। तो आखिर कौन सी आजादी उनका छीन लिया गया, तो कह रहा है जैसे कि प्रेस की आजादी, प्रेस की जो आजादी थी उस पर सेंसर लगा दिया, कि रोक लगा दिया कि नहीं, ये सब आजादी होना नहीं चाहिए। दूसरा कह रहा कि भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों का हनन, राजनीतिक अधिकार जो हम लोगों का था उसका भी हनन कर दिया गया। उसके साथ साथ भेदभावपूर्ण नीतियां लागू किया गया, जिससे क्या हुआ, तो भारतीयों के मन में ना असंतोष फैला कि नहीं यार, ये सही लोग कर रहा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में खोट हुआ, ठीक है, ये चीज खटकने लगा। और जब खटकने लगा तो भारतीयों के मन में ये असंतोष हुआ
और आक्रोश फैला, और जब आक्रोश फैला तो लोग ने जो है ना क्या कर दिया, होम रूल आंदोलन करना चालू कर दिया कि नहीं, हम लोग खुद से यहाँ पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। क्या, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेजों ने हम भारतीयों को यह श्वासन दिया था, ठीक है, कहा था कि आप अगर अभी मेरा साथ दोगे तो मैं क्या करूंगा, आजादी के बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप लोगों को आजाद कर दूंगा। ये किसने कहा था, अंग्रेजों ने कहा था कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में मेरा साथ देते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होगा मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, है ना। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वे अपने वादे से मुकर गए। कौन, तो अंग्रेज जो अपने वादे से मुकर गए। तो वही यहां पे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटिशियों का अर्थात अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन युद्ध के बाद जो है ना ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आजाद करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और जब आजाद करने से इनकार किया तो इसके कारण क्या हुआ, भारतीयों के मन में जो है ना निराशा फैल गया और असंतोष बढ़ा। ठीक है, और यही असंतोष का कारण था कि यहाँ के लोगों ने होम रूल आंदोलन चालू कर दिया। फिर देखिए तीसरा इसका जो रीजन था वो था स्वराज की मांग। क्या था, स्वराज की मांग। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य नेताओं ने स्वराज की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू किया। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य जो नेता थे वो भारत को अपने शासन में करना चाह रहे थे। ठीक है, कि अंग्रेजों को यहां से क्या करना है, निकालना है, और ये जो मांग है वो जोर शोर से करना चालू कर दिए। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के एक नारा आया था। नारा क्या आया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब जो नारा आया उसने क्या कर दिया, इस आंदोलन को और भी अधिक जो है ना लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और जब ये नारा आया तो लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जगी, मीन्स राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जगी, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग जो है इकट्ठा होने लगे और इसमें जुड़ने लगे। फिर चौथा इसका कारण है तिलक और एनी बेसेंट का नेतृत्व। जब इस आंदोलन का नेतृत्व जो है तिलक और एनी बेसेंट करने लगे ना तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है लोग जो है ना ये आंदोलन में जुड़ने लगे। तो वही कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कह रहा है कि तिलक ने भारतीयों को जागरूक किया और स्वराज की मांग किया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, तो भारतीयों को जागरूक करके जो है ना स्वराज की मांग की। वहीं पे एनी बेसेंट ने क्या किया, तो भारतीय महिलाओं को और अन्य समुदायों को जो है ना आंदोलन में शामिल किया, और इन दोनों नेताओं के सक्रियता ने आंदोलन को शक्ति दिया। ठीक है, और ये दोनों नेताओं ने क्या किया, मिलकर जो है ये आंदोलन को मजबूती प्रदान किया, और यहाँ पे लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अब हम लोग का आजादी ज्यादा दूर नहीं है। फिर देखिए अब क्या हुआ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस का जो दल है वो दो भागों में बंट गया था। मिस कांग्रेस जो दो भागों में बंट गया था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस जो है वो क्या हो गया, फिर से एक भागों में हो गया, मिस कह सकते हैं एकजुट हो गया। वही कह रहा है कि कांग्रेस और गरम दल का पुनः एकजुट होना। ठीक है, मिस नरम दल और गरम दल एकजुट हो गए। कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हो गया था, लेकिन 1916 ईस्वी में दोनों दल एकजुट हो गए। कह रहा है इस एकजुटता ने होम रूल आंदोलन को संगठित रूप में प्रस्तुत किया, और जब ये दोनों क्या हो गए, संगठित हो गए, एकजुट हो गए, तो ये आंदोलन और भी मजबूत हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसका छठा रीजन जो है, होम रूल आंदोलन होने का छठा रीजन जो है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण। क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण। मिस कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों का जम के शोषण किया। वही कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई। मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। कह रहा है कि भारतीय कच्चे माल का शोषण किया गया और ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अंग्रेज क्या करने लगे, तो भारत के जो कच्चा माल था उसका शोषण करने लगे और ब्रिटिश उद्योग को जो है ना वो बढ़ावा देने लगे। इससे भारतीय जनता में असंतोष बढ़ा। ठीक है, और उन्होंने स्वशासन की मांग शुरू कर दिया। मीन्स उन्होंने होम रूल आंदोलन करना चालू कर दिया, और उनका एक ही मत था कि हमें क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए, हमें स्वशासन चाहिए। मीन्स स्वयं शासन करेंगे हम, किसी और को शासन करने की जरूरत नहीं है। ये किसने मांग किया, तो भारतीयों ने मांग किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ना असंतोष था, और वही असंतोष का कारण बना
कि लोगों ने होम रूल आंदोलन करना चालू कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा कहा था कि गृह शासन आंदोलन का परिणाम भी बताइए कि आखिर गृह शासन आंदोलन जो हुआ उसका क्या क्या परिणाम निकला। तो इसके पहले परिणाम की अगर बात करते हैं तो पहला परिणाम था स्वतंत्रता संग्राम को नया दिशा। मीन्स हमारे आजादी भारत के आजादी को एक नया दिशा मिला। कह रहा है कि यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया ऊर्जा लेकर के आया। क्या कह रहा है कि यह जो आंदोलन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मीन्स भारत के आजादी के इतिहास में जो ना एक नया ऊर्जा लेकर के आया। इसने लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया और इसने क्या किया, भारतीय लोगों को जो है आजादी के लिए क्या किया, एकत्रित किया। दूसरा परिणाम निकला कि राष्ट्रीय एकता का उदय। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ। कैसे, तो कह रहा है कि तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, किसके, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने पहली बार संगठित होकर के आंदोलन में भाग लिया। कह रहा ना कि यही आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत के जितने भी नेता थे उन्होंने एकजुट होकर के क्या किया था, कार्य करना चालू किया था। फिर तीसरा इसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस और होम रूल का मेल, कांग्रेस और होम रूल का मेल मीन्स कह रहे हैं ना, कह सकते हैं ना कि इसमें क्या हुआ, जो नरम दल के लोग थे और गरम दल के लोग थे उन दोनों के बीच में समझौता हुआ और समझौता होने के बाद वो दोनों क्या हो गए, एकजुट हो गए। वही कह रहा है कि गरमपंथी और नरमपंथी नेताओं के बीच में समझौता हुआ। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था और इसमें जो है देश के सारे लोग एकत्रित हो गए। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग हो, ठीक है, चाहे वो भारतीय लोग हो, हिंदू लोग हो, सभी लोग जो है एकजुट होकर के कार्य करने लगे। फिर चौथा इसका प्रभाव था, इस परिणाम था ब्रिटिश सरकार पर दबाव। ब्रिटिश सरकार पर दबाव, कह रहा है कि आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शांत करने के लिए सुधारों का घोषणा किया। ठीक है, और जब अंग्रेजों को लगने लगा कि यह आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ा होने लगा तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों को शांत करने के लिए सुधार की घोषणा किया कि चलो हम कुछ सुधार कर देते हैं। इसने क्या किया, 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की नींव रखी, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं था। फिर पांचवा इसका प्रभाव पड़ा कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। इसमें क्या हो गया, एनी बेसेंट का गिरफ्तारी हो गया। कह रहा है कि एनी बेसेंट के गिरफ्तारी से आंदोलन और तेज हो गया। ठीक है, जब अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो यह आंदोलन क्या हो गया, और भी व्यापक रूप धारण कर लिया, में इस बड़ा हो गया, तेज हो गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था, लेकिन इससे जो है ना सरकार की दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश हुआ। इससे क्या हुआ, लोगों को पता चल गया कि सरकार जो है वो क्या है, हम पे अत्याचार कर रही है, हम पे दमन कर रही है ना, जिससे भारी मात्रा में लोग जो है ये आंदोलन में जुड़ने लगे। फिर छठा इसका परिणाम था स्वतंत्रता के लिए जागरूकता। ठीक है, ये आंदोलन से क्या हुआ, लोगों के मन में जो है ना आजादी के लिए जागरूकता फैला। कह रहा है कि यह आंदोलन बड़े पैमाने पर लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने में सफल रहा। क्या कह रहा है कि यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो बड़े पैमाने पे लोगों के मन में क्या भरा, तो आजादी की भावना भरा कि हम लोगों को क्या होना है, अब आजाद होना, भारत को आजाद करना है तो करना है। ठीक है, फिर सातवां इसका जो परिणाम था वो क्या था, गृह शासन आंदोलन की समाप्ति। ठीक है, अंत में जो है क्या हो गया, गृह शासन आंदोलन जो था वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया, तो कह रहा है कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के लागू होने पर जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घटनाओं ने आंदोलन को क्या कर दिया, धीमा कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो ये हत्याकांड के कारण जो है ये आंदोलन क्या हो गया, धीमा हो गया। लेकिन इसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर दीर्घकालिक रहा, मीन्स लंबे समय तक इसका प्रभाव रहा था। मीन्स अंत में कह सकते हैं कि यह आंदोलन क्या हुआ था, खत्म हो गया था। अब बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि गृह शासन आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या कहा गया कि गृह शासन आंदोलन जो था एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, मीन्स भारत की आजादी के संग्राम को जो है ना मजबूत किया। यह आंदोलन भले ही अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि संगठित संघर्ष से वे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। क्या कह रहा है कि यह आंदोलन भला ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन
इसने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया, भारतीयों के मन में यह भावना दिया, ठीक है, कि अगर हम एकजुट होकर कार्य करेंगे ना, संगठित होकर कार्य करेंगे, तो हम ब्रिटिश सत्ता को जो है ना उखाड़ फेंकेंगे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।